क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज कौन से हैं? कौन है क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज गेंदबाज? क्या है इनकी बॉलिंग की स्पीड? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नंबर 1, शेन बॉन्ड। न्यूजीलैंड के इस घातक तेज गेंदबाज ने अपने शुरुआती करियर में तेज गेंदबाजी के कारण काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। उनकी गिनती न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाजों में की जाती थी, लेकिन चोटों के कारण उनका करियर ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। आईसीसी विश्व कप 2003 के दौरान उन्होंने अपने करियर की सबसे तेज गेंद फेंकी थी, जो 156.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंकी गई थी। नंबर 9, मोहम्मद शमी। इस लिस्ट में अगला नाम पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का है। वो पाकिस्तान के दूसरे सबसे तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ साल 2003 में अपने करियर की सबसे तेज गेंद फेंकी थी, जो कि 156.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंकी गई थी। हालांकि उनका भी करियर चोट के कारण काफ़ी प्रभावित हुआ था और इसीलिए वो ज़्यादा मुकाबले भी नहीं खेल पाए। नंबर 3, मिचेल जॉनसन। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल जॉनसन की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में की जाती है। उन्होंने अपने लंबे करियर में काफ़ी बल्लेबाजों को परेशान किया है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2013 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में अपने करियर की शुरुआत तेज गेंदबाजी से की थी। उस वक्त उन्होंने 156.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। उन्होंने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए 73 टेस्ट, 153 वनडे और 30 T20 मुकाबले खेले हैं। नंबर 4, फिडेल एडवर्ड्स। फिडेल एडवर्ड्स वेस्ट इंडीज़ के घातक तेज गेंदबाज हैं, जो कि अपने तेज गति की गेंदबाजी के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। हालांकि उनका भी करियर चोट के कारण काफ़ी प्रभावित हुआ है और वो लगातार मुकाबले नहीं खेल पाए। उन्होंने अपने करियर की सबसे तेज गेंद 2003 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ डाली थी, जो कि 197.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंकी गई थी। नंबर 5, एंडी रॉबर्ट्स। विश्व कप के शुरुआती सालों में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम का अलग ही खौफ था और इसका कारण उनके 4 घातक तेज गेंदबाज थे, जो किसी भी बल्लेबाज क्रम को ढेर कर देते थे। उन 4 गेंदबाजों में सबसे तेज गेंदबाज एंडी रॉबर्ट्स थे, जिन्होंने अपने तेज गति की गेंद से काफ़ी बल्लेबाजों को तंग किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1970 में पर्थ के मैदान में अपने करियर की सबसे तेज गेंद डाली थी। उन्होंने उस मुकाबले में 159.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक गेंद फेंकी थी। नंबर 6, मिचेल स्टार्क। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क का नाम इस सूची में है, जो अभी के समय के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में काफ़ी घातक गेंदबाजी की थी और उसी मुकाबले के दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकी थी। उन्होंने न्यूजीलैंड के रॉस टेलर को 160.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यॉर्कर डाला था और उन्हें चारों खाने चित कर दिया था। नंबर 7, जेफ थॉम्सन। इस लिस्ट में अगला नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के ही जेफ थॉम्सन का, जो अपने समय के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक थे। उन्होंने अपने समय में अपनी तेज गति की गेंद से सभी बल्लेबाजों को काफ़ी तंग किया था, जिस कारण बल्लेबाज उनसे खौफ खाते थे। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 1977 में पर्थ के मैदान में 160.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी, जो कि उनके करियर की सबसे तेज गेंद थी। नंबर 8, शॉन टेट। ऑस्ट्रेलिया के शॉन टेट ने अपनी तेज गेंदबाजी से काफ़ी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था, क्योंकि उनकी गिनती खतरनाक गेंदबाजों में की जाती थी। पाकिस्तान के खिलाफ एक मुकाबले के दौरान उन्होंने एक ओवर में लगातार तेज गेंदें फेंकी थी, जिस कारण वह चर्चा में आ गए थे। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपने करियर की सबसे तेज गेंद डाली थी, जो कि 161.1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंकी गई थी। नंबर 9, ब्रेट ली। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे तेज और घातक गेंदबाजों में से एक ब्रेट ली इस लिस्ट में आते हैं, जिन्होंने अपने लंबे करियर में काफ़ी घातक गेंदबाजी की है। वह उन गेंदबाजों में से एक हैं जो तेज गेंदबाजी के बाद भी अपने आप को फिट रखने में काफ़ी सक्षम रहे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने साल 2003 में ब्रिस्बेन के मैदान में 161.1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। नंबर 10, शोएब अख्तर। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर अपने तेज गेंदबाजी के लिए पूरे दुनिया भर में मशहूर हैं और उन्होंने लगातार काफ़ी तेज गेंदबाजी की है। उनके नाम ही क्रिकेट के इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड है, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2003 में 161.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। यह गेंद क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद है और इसी कारण शोएब अख्तर को सबसे तेज गेंदबाज माना जाता है। तो ये थे सबसे तेज गेंदबाज। क्या आप इनके बारे में जानते हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और पेज को फॉलो कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कि देह व्यापार के मामले में कनाडा टॉप पर आता है? क्या भारतीय लोग भी इसमें शामिल हैं? क्या भारतीय लोगों को इस मामले में फंसाया जा रहा है? चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में। ग्रेटर टोरंटो एरिया GTA में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्र तेजी से दलालों और ड्रग डीलरों के शिकार होते जा रहे हैं और सबसे बुरी बात तो यह है कि उनका शोषण ज्यादातर उनके ही अपने भारतीय कनाडीय समुदाय के लोग कर रहे हैं। GTA के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि भारतीय मूल की लड़कियों को अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा है। कुछ समय पहले ब्रैम्पटन से 3 भारतीय कनाडीय युवकों की देह व्यापार में 18 वर्षीय लड़की की तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी इस बात का सबूत मिला था कि GTA में भारतीय छात्रों का यौन शोषण तेजी से बढ़ रहा है। इस विशेष मामले में भारतीय मूल की लड़की को 3 लोगों ने बंदी बना लिया था और देह व्यापार के लिए इधर उधर ले जा रहे थे। इन आरोपियों के और भी शिकार हो सकते हैं क्योंकि वे ऑनलाइन यौन सेवाओं का विज्ञापन दे रहे थे। गर्भपात कराने वाली छात्राओं की संख्या में वृद्धि। मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे भारतीय कनाडीय सामाजिक कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं कि GTA और उसके बाहर भारत की छात्राओं का यौन शोषण बढ़ रहा है। गर्भपात कराने वाली छात्राओं की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। इस रिपोर्ट में ब्रैम्पटन की रहने वाली एक बुजुर्ग इंडो कनाडियन कहती हैं कि हमारे परिवार की एक परिचित नर्स ने बताया कि वह हर महीने 10 से 12 गर्भपात कर रही हैं, जिसमें भारतीय छात्राएं शामिल होती हैं। दुर्भाग्य से यह भी एक ज्ञात तथ्य है कि बहुत से छात्र अपने खर्चे का भुगतान करने के लिए स्व इच्छा से देह व्यापार में प्रवेश कर रहे हैं। समस्या यह भी है कि इसमें से अधिकतर लड़कियां अपने जीवन में पहली बार अपने परिवार से दूर आई हैं और वे स्वतंत्र महसूस करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में 90% लड़कियां, जी हाँ, विशेष रूप से भारत से छात्राओं का बढ़ता यौन शोषण हमारे लिए चिंता का एक नया क्षेत्र है। यहाँ उल्लेखनीय बात तो यह है कि कनाडा आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में 90% लड़कियां हैं और उनमें से ज्यादातर भारत के पंजाब राज्य से हैं। ऐसी भारतीय लड़कियों को जाल में फंसाया जा रहा है। लड़कियों का शोषण 2 तरह से होता है, जिसमें पहला यह है कि दलालों को पता होता है कि लड़कियां अकेली हैं और वे किसी से मिलना और बात करना चाहती हैं। यही वे पहली सोची समझी चाल के तहत लड़कियों की अच्छी तारीफ के साथ साथ शुरुआत करते हैं। दलालों के तौर तरीकों के बारे में बताते हुए वह आगे कहती हैं कि एक बार जब एक दलाल एक लड़की से परिचित हो जाता है तो वह उसके भरोसा जीतने के लिए उपहार, कीमती चीजों की बौछार करना शुरू कर देता है। एक बार जब उसने उसका विश्वास जीत लिया तो दलाल उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। वह लड़की से एक एहसान ही मांगता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसकी शादी टूट चुकी है और समय खराब चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके साथ जाएं ताकि वह बेहतर महसूस करे। अगर लड़की मना कर देती है तो उसे दिए गए उपहार वापस मांग लिए जाते हैं और उसे जलील किया जाता है और उसे जलील करके राजी कर लिया जाता है। स्व इच्छा से इसलिए देह व्यापार किया जा रहा है। कई लड़कियाँ अपनी वित्तीय कठिनाइयों से इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो चुकी है। अनजाने में भारत में माता पिता इन लड़कियों को इस भयानक स्थिति में धकेल रहे हैं। ये माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी इसी तरह कनाडा में आ जाए ताकि एक दिन वह पूरे परिवार को कनाडा आने के लिए प्रयोजित कर ले। वे इनके प्रथम वर्ष की फीस और यात्रा के शुरुआती खर्चों का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद इन लड़कियों को कनाडा में खुद को संभालने के लिए छोड़ देते हैं। स्वेच्छा से देह व्यापार करने का यह एक बड़ा कारण है। इस तरह एक लड़की एक आदमी की सेवा करके शुरू कर देती है और फिर दूसरे से और बहुत पैसा कमाती है। उसे यह आर्थिक रूप से बहुत ही आकर्षक लगता है और उसके साथ रहने वाले उसके दोस्त भी उसका अनुसरण करते हैं। किराए के एवज में जमींदारों से जिस्म का समझौता। ये समस्या ब्रैम्पटन में, टोरंटो, वॉन और अन्य जगहों पर फैल रही है। ऐसे बहुत से केंद्र हैं जो मसाज और ब्यूटी पार्लर की आड़ में देह व्यापार कर रहे हैं। ब्रैम्पटन में ये समस्या व्यापार स्तर पर है क्योंकि भारत की अधिकांश छात्राएं एक ऐसे शहर में बसती हैं जहां भारत की एक बड़ी आबादी है और कई धार्मिक स्थान भी है। जमींदार कई छात्रों को अपने तहखाने में रहने की अनुमति दे देते हैं। विडंबना तो यह है कि कई छात्रों के यौन शोषण की शुरुआत जमींदारों से ही होती है। कई लड़कियां जमींदारों के साथ समझौता कर लेती हैं। पंजाब में सुपर अमीर और शीर्ष अधिकारियों के बेटे छात्रों की आड़ में देह व्यापार के धंधे के लिए कनाडा में उतर रहे हैं। बड़े बड़े मकान पट्टे पर लिए जा रहे हैं। फिर 20 अन्य लड़कों को लाकर गिरोह बना दिया जाता है। ये BMW और मर्सिडीज के मालिक हैं। वे लड़कियों को लुभाते हैं। ये सब यहाँ पर अच्छे से हो रहा है। तो क्या आप ये सब जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। क्या आपको भी दूध पीना पसंद है? तो क्या आप दुनिया के सबसे महंगे दूध के बारे में जानते हैं? आखिर कौन सा दूध है सबसे महंगा? कीमत सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, गधी का दूध। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे महंगा दूध किस जानवर का है? आपको लग रहा होगा कि गाय का, शेरनी का या फिर ऊँटनी का हो सकता है, लेकिन इनमें से
बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में सबसे महंगा दूध है गधी का। जी हाँ, विदेशों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ गधी के 1 लीटर दूध की कीमत $160 यानी कि लगभग 13,000 रुपए के आसपास है। दुनिया भर में गधी के दूध का सबसे ज़्यादा बोलबाला है। अमेरिका और यूरोप में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। भारत में कुछ शहरों में इसकी कीमत 7,000 रुपए लीटर पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य लाभों के लिए इसे गुणकारी माना जाता है। भारत में जो दूध इस्तेमाल किया जाता है, हर घर पर लगभग 50 से 100 रुपए प्रति लीटर दूध आता है और भारत में लोग आमतौर पर गाय या फिर भैंस का ही दूध लेना पसंद करते हैं। नंबर 2, नाकाजावा दूध। नाकाजावा दूध दुनिया के महंगे दूध के रूप में गिना जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसे किसी विशेष पशु से नहीं लिया जाता। जापान की कंपनी का यह ब्रांड नेम है। कंपनी गायों से सप्ताह में केवल एक बार ही दूध होती है। सभी न्यूट्रिशन बने रहते हैं। इसके लिए दूध को 6 घंटे के अंदर बोतल में बंद कर दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि रूटीन में आने वाले गाय के दूध की तुलना में इनमें 3 से 4 गुना अधिक मेलाटोनिन होता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो एंजाइटी कम करता है। जापान में इसकी कीमत $40 यानी कि करीबन 3,000 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। नंबर 3, ऊंट का दूध। खाड़ी समेत अन्य देशों में लोग पुराने समय से ऊंट का दूध पीते आ रहे हैं। अरब में खजूर और ऊंट के दूध को एक साथ पीना उपवास तोड़ने का पुराना तरीका माना जाता है। इस दूध को पसंद करने के पीछे की वजह यह है कि इसका टेस्ट लगभग गाय के दूध के जैसा ही होता है। ऑस्ट्रेलिया में ऊंट के दूध की कीमत 14.5 AUD प्रति लीटर है। इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो 1 लीटर 800 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से होता है। नंबर 4, बकरी का दूध। बकरी का दूध कई बार गाय और भैंस के दूध से अधिक कीमत पर भी बिक जाता है। मसलन भारत में डेंगू का सीजन आने पर लोग इसका इस्तेमाल प्लेटलेट बढ़ाने के लिए भी करते हैं। तब इसके भाव 2 से 3 गुना रुपए प्रति लीटर बढ़ जाते हैं। बकरी के दूध में थोड़ा अधिक प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, वसा और समान विटामिन और खनिज होते हैं। भारत में इसकी कीमत 100 रुपए लीटर के आसपास पहुंच जाती है। नंबर 5, गाय का दूध। गाय का दूध भारत में प्रोटीन से भरपूर माना जाता है। देश में इसका प्रयोग नवजात को मां के दूध का विकल्प के रूप में किया जाता है। भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत अन्य देशों में भी गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में इसकी कीमत 60 से 80 रुपए प्रति किलो होती है। नंबर 6, भैंस का दूध। भारत में भैंस के मलाईदार दूध का दक्षिण एशिया और चीन में बड़े लेवल पर उपयोग किया जाता है। इटली और कुछ अन्य देशों के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर यूरोप में भैंस का दूध लोगों को पीना पसंद है। भारत में इसकी कीमत 70 लीटर से 80 रुपए लीटर हो जाती है। अमेरिका में इसे पीने के लिए 250 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। आप कौन से दूध का इस्तेमाल करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इस पेज को फॉलो कर लीजिए और इस तरह की दिलचस्प जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।